सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मुख्तलिफ उलमा के मुताबिक 8, 9, 12 और 17 रबीउल अव्वल एक आमुल फील बयान किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर उलमा का इजमा 12 रबीउल अव्वल पर है। ईसवी साल के मुताबिक ये तारीख 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी बनती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन दे रहे हैं दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है, बहुत प्यारी वीडियो। क्यों? क्योंकि ये हमारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में बताया जाएगा इस वीडियो के ज़रिए से कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख को, कौन से सन में, कौन सी हिजरी में आप इस दुनिया में तशरीफ़ लेके आए थे। तो ये पूरी वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा और उसके बाद क्या क्या हुआ था ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो के ज़रिए से। और वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी प्यारी वीडियो दोस्तों। और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा और जो भी हज़रात मेरे चैनल में नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और दूसरी बात, सबसे अहम बात ये दोस्तों, मिल के हम सब दीन इस्लाम को आगे फैलाएं, जितना हो सके आगे फैलाएं, क्योंकि हमारे मुस्लिम माशरे में आजकल ये सब बातें किसी को पता ही नहीं है। तो इसलिए इसको जितना हो सके शेयर करिएगा, जो भी अच्छी बातें आप लोग को पता चले उसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मुख्तलिफ उलमा के मुताबिक 8, 9, 12 और 17 रबीउल अव्वल एक आमुल फील बयान किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर उलमा का इजमा 12 रबीउल अव्वल पर है। ईसवी साल के मुताबिक ये तारीख 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी बनती है। जिस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए उस वक्त कमरी महीने यानी मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल वगैरह तो थे, लेकिन सालों की इस्लामी तकवीम का निज़ाम नहीं था। चूँकि इस्लामी तकवीम का निज़ाम नहीं था, लिहाजा किसी भी बच्चे की पैदाइश को बयान करने के लिए कहा जाता कि फ़लाँ वाक़या के इतने अरसा बाद फ़लाँ बच्चा पैदा हुआ। आमुल फील का मतलब है हाथियों वाला साल। ये वो साल है जब यमन के बादशाह अबरहा ने हाथियों के लश्कर के साथ खाना काबा पर हमला किया और अल्लाह ताला के भेजे हुए अबाबिलों के लश्कर के हाथों अबरहा और उसके लश्कर की तबाही व बर्बादी हुई। उलमा के मुताबिक इस वाक़या के 45 दिन बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। यहाँ पर आपको ये बात भी बताता चलूँ कि हिजरी साल का आगाज़ किस तरह हुआ था। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत में उनकी दावत पर तमाम सहाबा इकराम 30 जमादी उस्सानी 17 हिजरी बरोज़ जुमेरात मस्जिद नबवी में जमा हुए। आपने इस्लामी तारीख़ व सिन की अहमियत पर एक अजीम खुतबा दिया। उस वक्त दुनिया में 4 तरह की तारीखें मशहूर व मारूफ थीं। कमरी तारीख यानी चांद के हिसाब से तारीख देखना, ईसवी तारीख जिसको अंग्रेजी तारीख भी कहा जाता है, तारीख़ इब्रानी जो कि यहूदियों की तारीख है, और तारीख़ जोलियानी। हज़रत उमर ने फरमाया कि इस्लामी साल चांद के हिसाब से होना चाहिए। अब ये बताइए कि इस्लामी तारीख की इब्तदा कहाँ से होनी चाहिए। बाज़ हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से शुरू होनी चाहिए। हज़रत उमर ने फरमाया इस तरीका में ईसाइयों के साथ मुशाबहत बनती है, क्योंकि उनके साल की इब्तदा हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू होती है। बाज़ सहाबा ने फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली उस दिन से तारीख़ इस्लाम की इब्तदा होनी चाहिए। आपने फरमाया कि नबूवत का इब्तदाई ज़माना इस्लाम व मुसलमानों पर जुल्म व नाइंसाफ़ी का ज़माना था। बाज़ सहाबा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से इब्तदा होनी चाहिए। हज़रत उमर ने इस राय को भी रद्द फरमा दिया और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात उम्मत मुस्लिमा के लिए हादसा कुबरा और नुकसान अजीम था। इससे तारीख़ इस्लामी की इब्तदा मुनासिब नहीं। फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने खुद फरमाया कि तारीख़ इस्लामी की इब्तदा हिजरत से शुरू होनी चाहिए, इसलिए कि हिजरत ही से हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क व इम्तियाज़ कायम हुआ और हिजरत ही से इस्लाम को फतूहात मिली। अब फिर सवाल पैदा हुआ कि इस्लामी तारीख की इब्तदा किस महीने से हो। बाज़ ने कहा कि रमज़ान से इस्लामी साल शुरू होना चाहिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया जिस महीना में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई उसी महीना से इस्लामी साल शुरू होना चाहिए। हुज़ूर अकरम ने रबीउल अव्वल के महीना में हिजरत फरमाई, लेकिन हिजरत का इरादा माह मुहर्रम ही में कर चुके थे, इसलिए इस्लामी तारीख के साल की इब्तदा मुहर्रमुल हराम से शुरू होनी चाहिए। लिहाजा इस्लामी साल की इब्तदा मुहर्रमुल हराम से होना तय पा गया। चुनांचे इस तरह इस्लामी साल को हिजरी साल का नाम दिया गया और इसको उर्दू में हे से और इंग्लिश में AH से ज़ाहिर किया जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और आपकी वालिदा का नाम हज़रत आमिना बिनते वहब था। हुज़ूर अकरम की विलादत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था और आप अभी 6 साल के थे कि आपकी वालिदा हज़रत आमिना भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। इसके बाद 8 साल की उम्र तक आपकी परवरिश आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने की। 8 साल की उम्र में आपके सर से दादा का साया भी छिन गया और फिर 8 साल की उम्र से लेकर जवानी तक आप अपने चचा हज़रत अबू तालिब के ज़ेरे कफ़ालत रहे। जिस रात आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने बहुत से मौजज़ात दुनिया को दिखाए। फारिस का आतशकदा जिसमें 1000 साल से आग रोशन थी और फारसी उस आग की पूजा करते थे, वो अचानक बुझ गई। किसरा का महल 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और 14 कुंगरे टूटकर जमीन पर गिर पड़े।
دریائے ساوا جو صدیوں سے خشک پڑا تھا اس میں پانی جاری ہو گیا، اور دریائے سماوا جس میں ہمیشہ سے پانی جاری تھا ایک مرتبہ اس میں پانی خشک ہو گیا۔ جتنے بھی دنیا میں بتکدے تھے ان میں موجود بت منہ کے بل زمین پر گر گئے، اور دنیا میں جتنے بھی بادشاہوں کے تخت تھے وہ پائے ٹوٹنے کی وجہ سے زمین پر آ کر گر گئے۔ جتنے بھی ساحر، جادوگر، کاہن اور منجم تھے ان کا علم جواب دے گیا تھا۔ زبان سے غیب کی خبریں بتانے والے ایک رات کے لیے گونگے ہو گئے تھے۔ خاص طور پر وہ کاہن جن کے ہمزاد آسمانوں سے ان کے لیے خبریں لاتے تھے، ان کی اور ان کے ہمزاد کی ملاقات کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ مکے کی سرزمین سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی اتنی دور تک تھی کہ مکے کے لوگوں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لیا، اور ساری رات ستارے اس کثرت کے ساتھ ٹوٹ کر گرے کہ لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ آج کی رات کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ عمرو بن امیہ جو ایک مشہور کاہن تھا، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ ستارے مسلسل کیوں ٹوٹ رہے ہیں۔ اس نے کہا وہ مشہور ستارے جن کی مدد سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، گرمی اور سردی کے حالات پتہ چلتے ہیں، جا کر دیکھو، اگر وہ ستارے ٹوٹے ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ رات اس کائنات کی آخری رات ہے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور اگر وہ ستارے اپنی جگہ پر باقی ہیں اور دوسرے ستارے ٹوٹ رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ آج دنیا میں کوئی بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ مشہور ستارے اپنی جگہ پر قائم ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ آج کی رات کوئی نہ کوئی عظیم واقعہ پیش آیا ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آسمان سے ملائکہ کی ٹولیاں تسبیح و تقدیس کے گیت گاتی ہوئی زمین کی جانب آ رہی تھیں۔ ان غیر معمولی واقعات کو دیکھ کر جہاں انسان حیران تھے وہاں شیطان بھی پریشانی اور حیرت میں مبتلا تھا۔ اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ پتہ کرو ماجرا کیا ہے۔ شیطان کے چیلوں نے ساری دنیا گھومی اور صبح کے وقت ناکام واپس لوٹے، اور شیطان کو بتایا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد شیطان نے خود نکلنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ آسمان پر جا کر دیکھتا ہوں کہ فرشتوں میں کیا بات چل رہی ہے۔ اس وقت شیطان کو چوتھے آسمان تک کی رسائی حاصل تھی، لیکن آج چوتھا آسمان تو کیا، پہلے آسمان پر ہی فرشتوں نے اسے روک لیا اور آتشی ہتھیاروں سے اسے بھگا دیا۔ اس کے بعد شیطان زمین کی سیر کے لیے نکلا اور حرم کی سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی فرشتوں نے اسے روک لیا۔ اس کے بعد وہ مکے کی پچھلی جانب جبل نور پر پہنچا جہاں غار حرا ہے اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ وہاں اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی چڑیا کے روپ میں تبدیل کیا اور پھر حرم میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، آج کون سا ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھے آسمانوں پر جانے سے بھی روک دیا گیا اور اب ایک چڑیا کے روپ میں بھی حرم میں داخل نہیں ہونے دیا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج انتہائی مقدس رات ہے، آج سرکار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے، ان کی ولادت ہونے والی ہے، اس لیے تجھے اس مقام پر داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ تو بتا دو کہ اس پیدا ہونے والے بچے پر میرا کوئی بس چلے گا کہ نہیں، میں انہیں بہکا سکوں گا کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس نور پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ پھر شیطان نے پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا ان کا کلمہ پڑھنے والے میرے بہکاوے میں آ جائیں گے کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، اے شیطان، رسول تو رسول، ان کے کلمہ پڑھنے والے پر بھی تمہارا بس نہیں چلے گا جب تک کہ اس کے دل میں اس دنیا کی محبت نہ پیدا ہو جائے۔ جب دنیا کی محبت پیدا ہو گئی تو شیطان اس کو اپنا غلام بنا لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ دوران حمل مجھے کبھی کوئی گرانی یا تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور نہ کبھی کوئی ایسا احساس ہوا جو پہلے بچے کی ولادت کے وقت عرب کی عام عورتیں بیان کیا کرتی تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اور فاطمہ بنت اسد کمرے میں بیٹھی تھیں کہ اچانک کمرے کی روشنی میں اضافہ ہونے لگا اور ایسا لگا کہ یہ کمرہ آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئیں، اپنی جگہ سے اٹھیں کہ گھر کے مردوں کو جا کر بتائیں۔ حضرت ابو طالب کو آواز دی اور جو دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ حضرت ابو طالب نے کہا، فاطمہ گھبراؤ نہیں، یہ سارا منظر اس نور کی وجہ سے ہے جو اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ادھر حضرت فاطمہ بنت اسد باہر نکلیں، ادھر ایک سفید پرندہ نظر آنے لگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مکان کی چھت بھی غائب ہو گئی ہے اور ہر طرف اس قدر نور ہے کہ جس نے میرے ارد گرد کی تمام چیزوں کو پوشیدہ کر دیا ہے، اور اب میں گویا ساتویں آسمان تک کا مشاہدہ کر رہی ہوں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت ایک سفید پرندہ آیا، اس نے اپنے جسم کو میری پیشانی سے مس کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا جسم میری پیشانی کے ساتھ مس کیا، میرے گرد جتنا نور تھا وہ سمٹ کر میری پیشانی میں جمع ہو گیا۔ جناب آمنہ نے آسمانوں کا نظارہ کر لیا اور اس کے بعد ان کو اپنا کمرہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ جناب فاطمہ بنت اسد بھی اس وقت دوبارہ تشریف لا چکی تھیں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت 4 عورتیں میرے پاس آئیں جن کے ہاتھ میں شیشے کے گلاس اور صراحیاں تھیں۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ ہم جنت کی حوریں ہیں اور حکم پروردگار سے آپ کے پاس تشریف لائی ہیں، یہ جنت کا شربت ہے، اسے نوش فرما لیں۔ حضرت آمنہ نے وہ شربت پیا تو ایک لمحے کے لیے دنیا سے غافل ہو گئیں، اور جیسے ہی ہوش میں آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا بچہ ان کے پاس اس انداز میں سجدے کی حالت میں ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ زمین پر ہے اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے۔
उसकी पेशानी खाना खुदा की जानिब है। और जैसे ही वो सजदा से उठा, उसकी पेशानी से ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मैंने और मेरी बहन फातिमा ने उसी नूर की रोशनी में एक तरफ यमन के सुरख महल देखे तो दूसरी जानिब बसरा और शाम के इलाके को देखा और तीसरी जानिब ईरान के महल्लात हमारी आंखों के सामने आ गए। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मेरे यहाँ बच्चे की विलादत हुई और मुझे पता भी ना चला कि ये बच्चा किस वक्त दुनिया में जाहिर हुआ। इसके बाद मुसलसल मेरे कानों में लोगों के सलाम की आवाज़ें आने लगीं। अस्सलामु अलैका या मोहम्मद, अस्सलामु अलैका या अहमद। मैंने उन 4 हूरों से पूछा कि ये कौन लोग हैं जो सलाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये फरिश्तों की टोलियां हैं जो सलाम करने आ रही हैं। इसके बाद उन 4 हूरों ने कहा कि हम इस अमानत को जिब्राईल व मीकाईल अलैहिमुस्सलाम के सुपुर्द करके वापस जा रही हैं। उन 4 हूरों में से एक ने बच्चे को अपने हाथों पर लिया और फिर आने वाले एक नौजवान की गोद में डाल दिया। मुझे बताया गया कि ये हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, उनके साथ हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं और दोनों के हाथ में जन्नत के पानी से भरे हुए लोटे थे। उन्होंने इस पानी को बच्चे के ऊपर डालना शुरू किया और फरमाया, ऐ आमिना, इस बच्चे को इस पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पाको पाकीज़ा है, इसे गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है, मगर हम नूरो सफ़ा में ज़्यादती के लिए इस पानी से गुस्ल दे रहे हैं। जनाब आमिना कहती हैं कि मैंने देखा कि बच्चा खतनाशुदा है, नाफ कटी हुई है और पाको पाकीज़ा है। हज़रत जिब्राईल व मीकाईल अलैहिमुस्सलाम अभी नहला के फारिग हुए थे। अचानक आसमान से एक सफ़ेद रंग का बादल नमूदार हुआ और उसने इस बच्चे को छुपा लिया। इसके बाद मेरे कान में किसी ने कहा कि इसे ले जाओ और दुनिया के पहाड़ और जंगल दिखाओ और हर एक से कहो कि यह तुम्हारा आका और सरदार है, तुम्हें इसकी अताअत करना है। एक लम्हे बाद वो बादल जिसने बच्चे को पोशीदा किया हुआ था हटा और बच्चा सब्ज रंग के एक गहवारे में लेटा हुआ नजर आया। मुझे नहीं पता कि यह गहवारा भी कहाँ से आया। बच्चे के हाथ में 3 चाबियां हैं और किसी ने बाआवाज़े बुलंद कहा, इसमें से एक चाबी फतह नुसरत की है, दूसरी चाबी दुनिया के नफ़ात की है, जो इसके साथ चलेगा वो नफ़ा हासिल करेगा और जो इससे मुंह मोड़ेगा वो नुकसान उठाएगा। तीसरी चाबी नबुव्वत की चाबी है, बस नबुव्वत के सिलसिले को इसने कुफ्ल लगा दिया, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। यकायक मैंने देखा कि एक दूसरा बादल नीचे आया और उसने फिर इस बच्चे को पोशीदा कर दिया। फिर किसी ने मेरे कान में कहा, इसे ले जाओ और दुनिया में जितने चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, औलिया और नेक इंसान हैं उन सबको इसकी पहचान कराओ और उनसे कहो कि ये तुम्हारे आका व सरदार हैं, तुम्हें इसकी अताअत करना है। थोड़ी देर बाद वो बादल भी हट गया और मेरा बच्चा उसी अंदाज में गहवारे में लेटा हुआ है और अब उसके सरहाने 3 आदमी खड़े हैं। उनमें से एक के हाथ में शीशे की बनी हुई एक सराही है, दूसरे के हाथ में मोतियों का बना हुआ एक चौकोर तश्त है और तीसरे के हाथ में एक सफ़ेद रुमाल है। उसी वक्त मेरी निगाह मेरे बच्चे की जानिब गई तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे के दूसरे हाथ में भी एक सफ़ेद रुमाल है, यानी एक हाथ में 3 चाबियां हैं और दूसरे हाथ में सफ़ेद रुमाल। और कोई कह रहा है कि अब दुनिया इसके कब्जे में है कि दुनिया में जिसे चाहे दुनिया से महरूम करे। फिर वो 3 आदमी आगे बढ़े और मोतियों का तश्त बच्चे को पेश किया और कहा कि इसमें से जिस हिस्से को चाहो पकड़ सकते हो। बच्चे ने तश्त के बीच में हाथ डाला जो बच्चे की फितरत के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि चारों तरफ सफ़ेद मोती लगे हुए हैं और दरमियान वाला हिस्सा खाली है। पुकारने वाले ने पुकारा कि इसने दुनिया में से खाना काबा का इंतखाब कर लिया है। फिर बच्चे को उसी तश्त में बिठाया गया और उनमें से एक आदमी ने बच्चे को उसी पानी से एक मरतबा फिर नहलाया जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। फिर मैंने देखा कि तीसरे आदमी ने उस सफ़ेद रुमाल को खोला, उसमें से एक अंगूठी निकली। उस अंगूठी को बच्चे के दोनों शानों के दरमियान रखकर दबाया और जब अंगूठी को वहां से हटाया तो मोहर नबुव्वत वहां पर सब्त हो चुकी थी। उस वक्त पुकारने वाले ने पुकारा कि ये रिजवान जन्नत है जो इस वक्त रसूल को गुस्ल देने के लिए आया था। यकायक मैंने देखा कि वो तीनों इस मकान से गायब हो गए। जनाब आमिना कहती हैं कि इस दौरान जबकि मेरे कमरे में इस तरह के मौजज़ात पेश आ रहे थे, मक्के की सरजमीन पर भी कुछ अजीबो गरीब वाक़यात पेश आए। सुबह का वक्त है, मक्के के काफिर अपने घरों में आराम कर रहे हैं और हुक्म परवरदिगार से जन्नत से इस दुनिया के लिए 4 झंडे भेजे गए। पहला झंडा कोहे काफ पे लगाया गया, दूसरा झंडा कोहे अबू कुबैस पर लगाया गया, तीसरा झंडा खाना काबा की छत पर लगाया गया और चौथा झंडा बैतुल मुकद्दस पर लगाया गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस वक्त जन्नत से एक कंदील, एक शमादान और एक झालर लेकर आए और उसे काबे के दरवाजे पर लटका दिया गया और परवरदिगार की जानिब से जन्नत से याकूत सुर्ख का बना हुआ एक खैमा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में भिजवाया गया। यानी आज की रात मक्के की सजावट हो रही है, मक्के को सजाया जा रहा है। सुबह के वक्त मक्के वाले उठते हैं और हैरान हो जाते हैं कि रात के वक्त हमने आसमान पर अजीबो गरीब वाक़यात का मुशाहिदा किया था, मगर अब तो हमारे ही शहर में ये कंदील कहाँ से आई? काबे के दरवाजे पर लटकने वाला इतना खूबसूरत झालर कहाँ से आया? ये खूबसूरत झंडे कौन लगा गया? और जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर के सहन में याकूत सुर्ख का खैमा देखा तो अक्सर सरदारान मक्का के दिल में हसद की आग भड़क उठी कि जो चीज़ है वो अब्दुल मुत्तलिब को ही मिल रही है, जो नेमत भी है उन्हीं को मिल रही है। तो वो दुश्मनी का सिलसिला जो चाहे जमजम खोदते वक्त शुरू हुआ था वो मजीद बढ़ गया। गर्ज ये कि जब रात खत्म हुई और रसूल खुदा की विलादत हो चुकी थी, सारा मक्का जगमगा रहा था और हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने मकान में ये इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बहू आमिना की तरफ से मुझे क्या पैगाम मिलता है। दूसरी तरफ सारा मक्का काबे के बाहर जमा है। एक यहूदी आलिम खाना खुदा के बाहर बेचैनी और बेकरारी के आलम में टहल रहा है और एक एक से सवाल कर रहा है कि क्या कल तुम्हारे यहाँ तो किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई?
सब लोग उसे पागल समझ रहे हैं कि इस सवाल का मकसद क्या है। उसने कहा कि मेरा इल्म गवाही दे रहा है कि कल मक्का में कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो बस बनी इसराइल से पैगंबरी खत्म हो गई है। यहूदियों के लिए हमेशा हमेशा की जिल्लत उनका मुकद्दर बन चुकी है। मुझे परेशानी इसी बात की है। वो बेचैनी से टहल रहा है कि मेरा कबीला हमेशा हमेशा के लिए जलील होने वाला है। पैगंबरी हम में से खत्म होने वाली है। बार बार आता है और हर एक से सवाल करता है कि खुदा के लिए बता दो, तुम में से किसी के यहाँ बच्चे की विलादत तो नहीं हुई। हर एक नाम में जवाब देता है। आखिर में घबरा के कहता है कि कोई यहाँ आने से बाकी तो नहीं बचा। लोगों ने कहा कि इंतजार करो, अभी सरदार मक्का आने वाले हैं। जब वो आए तो उनसे सवाल करना, बाकी सब तो यहाँ पहुँच चुके हैं। यहूदी आलिम को पता चला कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पोते की पैदाइश हुई है। बेचैन होकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को कहता है कि एक मर्तबा मैं उस बच्चे की ज़ियारत करना चाहता हूँ, ताकि जिस मकसद के तहत मैं अपने वतन को छोड़कर इतने महीनों से मक्के में मुकीम हूँ वो पूरा हो जाए और मुझे पता चल जाए कि वाकईन वही बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब उस आलिम की बेचैनी को देखते हुए पैगंबर इस्लाम को एक गहवारे में लेके आते हैं। यहूदी आलिम की निगाह उस बच्चे पर पड़ी और बेइख्तियार चीख मारी कि यही वो बच्चा है कि जिसके बाद बनी इसराइल की बादशाहत खत्म हो गई, बनी इसराइल से नबुव्वत खत्म हो गई। यही वो बच्चा है जो सारी दुनिया का हुक्मरान बनेगा और इसकी वजह से अरब अपनी सरजमीन से निकलकर सारी दुनिया में फैलेंगे। तो दोस्तों, ये तमाम रिएक्शन जो आपने देखा हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में जो बताया गया, उसके आगे भी जो बताया गया, वो पूरी मुकम्मल वीडियो हमने देखा। और ज़्यादातर उलमाओं का यही कहना है कि 12 रबी अव्वल हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। बाकी इस वीडियो में आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।